प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इन दिनों में जो वीडियो आ रहा है उसको बहुत ध्यान से समझो, सोचो और बाइबल के साथ इसको देखना पसंद करो, ताकि आपको पता चले जो कुछ बताया जा रहा है वो बाइबल से बताया जा रहा है। प्रकाशित वाक्य उसका 10वां अध्याय और उसके 4थे वचन में कुछ गर्जना हुई, 7 गर्जना हुई। और यूहन्ना जब लिखने को गए तो परमेश्वर की आवाज आई कि मत लिख, इसको लिखना नहीं है, लेकिन इसको बंद कर दे, इसको ऊपर मुहर लगा दे। अभी देखो, जब लिखा ही नहीं तो मुहर क्यों लगा रखा? इसका मतलब लिखा हुआ है, लेकिन वो लिखा हुआ क्या है? क्यों परमेश्वर चाहते थे ये बात किसी को बताया ना जाए। लेकिन आज मैं आपके सामने एक राज की बात बताने के लिए जा रहा हूं। वो जो परमेश्वर ने बंद करने को बोला था, जिसके ऊपर मुहर करने को बोला था, यूहन्ना ने जो लिखा वो आज खुल चुका है। और वो क्या था वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहो। प्रकाशित वाक्य उसका 10वां अध्याय उसका 4था वचन। जब 7 गर्जन के बाद शब्द सुनाई दे चुके तो मैंने लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। यहां पर लिखा है कि जो बात तुझे दिखाई दी, सुनाई दी, उसे मत लिख। ये बात जो है वो लिखनी नहीं है। फिर आगे पढ़ो। जब 7 स्वर्गदूतों के शब्द सुनाई दे चुके तो मैंने लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। गुप्त रख मत लिख। तो गुप्त रख मत लिख, सही में यहाँ पर शब्द लिखा है, उस पर मुहर लगा दे। सही में लिखा है, उसके ऊपर सील लगा दे। लेकिन तो इसको लोगों को मत बता। सील का मतलब होता है आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी चल रही है गवर्नमेंट की, तो घर के बाहर उसका मीटर लगा रहता है और मीटर पर एक सील लगा होता है। आप उसको आसानी से तोड़ सकते हो, लेकिन तोड़ोगे तो ये गैर कानूनी है, आपको दंड किया जाएगा, आपको जेल होगी। तो इसी तरह से यहाँ पर परमेश्वर बोल रहे हैं कि उसके ऊपर एक मुहर लगा दे जो कोई नहीं खोल सकता। तो मुहर क्यों लगाना? क्योंकि अंदर कुछ लिखा हुआ होगा। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर सही में लिखने को तो बोला, लेकिन लिखकर ऐसा बोला कि किसी को मत बताना, उसके ऊपर मुहर लगा देना। अब यही बात परमेश्वर ने दानियल को भी बताई थी। और हम दानियल के पुस्तक में पढ़ते हैं, दानियल भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 26 वचन। सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना है वह सच है, परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है उसे बंद रख, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद फलेगा। देखो, आखिरी दिनों में, बहुत दिनों के बाद, मतलब आखिरी दिन में वो होने वाला है। लेकिन परमेश्वर दानियल को भी क्या बोला? मत लिख, मतलब गुप्त रख, उसको छुपा कर रख, अभी मत बताना किसी को। लेकिन लिखा हुआ तो है। दानियल को भी यही बात जो यूहन्ना को परमेश्वर ने बताई, वही बात परमेश्वर दानियल को भी बताई थी। दानियल को भी बताया था कि अंतिम दिनों के लिए, और तो किसी के आगे इसको मत खोलना। फिर हम पढ़ते हैं उसका 12वां अध्याय, दानियल भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसका 4था वचन। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। हाँ, परमेश्वर ने बोला लिख ले, लेकिन मुहर कर दे, बंद कर दे, किसी को मत बता। मतलब लिखना तो है। यूहन्ना को भी यही परमेश्वर बोलना चाहते थे कि लिख दे, लेकिन मुहर लगा दे, किसी को मत बताना। फिर उसका 9 वचन पढ़ दो। उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है। ये अंत समय के लिए बंद है, मतलब अंत समय में तो खोल दी जाएगी। जब परमेश्वर किसी को बताना नहीं चाहेंगे तो लिखवाएंगे क्यों? मुहर क्यों लगवाएंगे? मतलब कभी ना कभी तो मुहर खोलनी है। तो ये बात जो है बताने के लिए ही है। लेकिन परमेश्वर ने बोला अंत के वक्त तक इसको बंद कर दी जाए, किसी को ना बताई जाए। फिर आगे पढ़ते उसका वचन 10। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे। बहुत लोग अपने आप को निर्मल करेंगे अंतिम दिनों में,
उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे। और स्वच्छ मतलब शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे प्रभु यीशु के लहू से। परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं वो दुष्टता ही करते रहेंगे। दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा। देखो, दुष्टों में से कोई भी ये अंत वाली बात, ये मुहर वाली बात नहीं समझेगा। परंतु जो बुद्धिमान है लेकिन जो बुद्धिमान है, जो परमेश्वर के लोग हैं, वही समझेंगे। वही समझेंगे। इसका मतलब जो परमेश्वर ने बोला लिख मोहर कर दे, किसी को मत पता, ये बातें किसी को नहीं पता चलेगी, लेकिन उनको तो पता चलेगी जो शुद्ध है, जो पवित्र हुए, जो प्रभु के पीछे चलते हैं, जो आज्ञाकारी करते हैं, उनको तो ये बात पक्का पता चलने ही वाली है। फिर पढ़ते उसका 5 से लेकर 8 वचन तक। यह सब सुन मुझे दानियल ने दृष्टि करके क्या देखा कि और 2 पुरुष खड़े हैं, एक तो नदी के इस तट पर और दूसरा नदी के उस तट पर है। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने उनसे पुरुषों में से एक ने पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा? तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी। ये 3.5 साल के वक्त की बात है। इसका मतलब मसीह के विरोधी को जो 7 साल दिए गए, उसके 2 पार्ट हैं, 3.5 साल और 3.5 साल। पहले 3.5 साल वो अच्छे से लोगों के साथ पेश आता है और उसके बाद वो उसकी अपनी औकात के ऊपर आ जाता है। वो आखिरी जो 3.5 साल है उस वक्त की बात कर रहे हैं। और मसीह के विरोधी को जो आखिरी सप्ताह दिया गया है, उसके बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसका वीडियो मैंने बना कर रखा है, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो आप उसको देख लेना कि वो आखिरी 17वां सप्ताह या आखिरी 7 साल वो कैसा है। लेकिन दानियल को जो बात बताई, तो क्या बताया उसको कि आखिरी 3.5 साल के लिए बात रखिए। तो इसका मतलब जब आखिरी 3.5 साल आने वाले होंगे, तब परमेश्वर इसका भेद जो है वो खोल देंगे। और परमेश्वर ने ये भेद जो है वो आज खोल कर रख दिया है। एक बार फिर से पढ़ते 7 वचन। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां और दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी। 3.5 काल मतलब 3.5 साल तक। ये सही में एंटीक्राइस्ट का जो आखिरी 3.5 साल का हिस्सा है उसकी बात की। ये बहुत भयानक है। ये आखिरी 3.5 साल जो है वो बहुत ही भयानक है। और हम पढ़ते उसका 8वां अध्याय, दानियल भविष्यवक्ता का पुस्तक 8वां अध्याय और 26 और 27 वचन। सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना है वह सच है, परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है उसे बंद रख, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद फलेगा। तब मुझ दानियल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। देखो, दानियल बोलते मैं बीमार पड़ा रहा। वो सही में बीमार नहीं थे, टेंशन। और टेंशन भी क्या, वो सोच में पड़ गए थे, इतना भयानक, क्योंकि उन्होंने सारी बातें लिखी हुई थी अपने हाथों से। परमेश्वर ने बोला था लिख ले, तो दानियल ने सारी बातें लिखी हुई थी। और इसलिए दानियल को मालूम था कि वो आखिर 3.5 साल कितने भयानक से है, ऐसा होगा धरती के ऊपर। वो सोच में पड़ गए कितने भयानक से दिन। उनके दिलो दिमाग से वो बातें नहीं जा रही जो अभी तक हुई नहीं। कोई भयानक हादसा आपके जीवन में हो जाता है, कैसा हो जाता है, दिलो दिमाग वो छा जाता है। और जैसे आप कमजोर से बने रहते हो, आपको खाना अच्छा नहीं लगता, पीना अच्छा नहीं लगता, बस वैसे कुछ हालात दानियल के हो गए। उनको कोई बीमारी नहीं लगी थी, लेकिन वो जो उन्होंने देखा 3.5 साल कितने भयानक से है, इस कारण उनके दिलो दिमाग से वो बात नहीं जा रही थी। बहुत भयानक से दिन है। और मालूम है ये आखिरी 3.5 साल में क्या होने वाला है। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं उसका 10वां अध्याय, उसका 5, 6 और 7। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीवता है और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है
और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा। उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर न होगी। कि हाँ, अब देर नहीं होगी। किस बात की देर नहीं होगी? यहाँ पर सर्वोदय किस बारे में अब कहा कि अब देर? जब प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय 4 से 7। जब सातों गर्जन के समय शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उसे गुप्त रख और मत लिख। यहाँ पर जो परमेश्वर कहने के लिए जा रहे हैं वो है 7वें स्वर्गदूत की तुरही के वक्त। उस वक्त जो होने वाला है वो आखिरी 3.5 साल के वक्त वो होने वाला है। लेकिन परमेश्वर ने बोला इसको गुप्त रख, मुहर लगा दे, किसी को मत पता। लेकिन देखो क्या होने वाला है, वो परमेश्वर ने जाहिर भी कर दिया। मैं अपनी ओर से नहीं बोलने वाला, बाइबल में ही लिखा हुआ है कि जब 7वें स्वर्गदूत की तुरही सुनाई दे तभी ये बात जो है वो होने वाली है। सिर्फ बाइबल जो है हमें ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है ताकि हम उसको समझ सके। जब 7वां स्वर्गदूत है वो जब तुरही बजाएंगे तभी ये सब कुछ होने वाला है। और फिर प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं उसका 11वां अध्याय और उसका 15 से लेकर 18 वचन। जब 7वें दूत ने तुरही फूकी, देखो जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज्य करेगा। तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे मुँह बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य को काम में लाकर राज्य किया है। देखो यहाँ पर जो 15 से लेकर 18 वचन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो डिटेल में नहीं बताया, लेकिन वचन इतना बता रहे हैं कि परमेश्वर जो अपना बदला लेने वाले हैं, अपने लोगों का जो बदला लेने वाले हैं, उसके बारे में वहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन ये सब होगा जब 7वें दूत की तुरही फूंकी जाएगी, तब ये सब कुछ होने वाला है। और यहाँ पर जो कुछ बताया वो शॉर्ट में मतलब संक्षिप्त में यहाँ पर बताया है। लेकिन सही में उस 3.5 साल में क्या होने वाला है, जो आखिरी 3.5 साल है उसमें क्या क्या होने वाला है वो हम देखते हैं। फिर जो 12वां अध्याय है, 13वां अध्याय है और 14वां अध्याय है, वहाँ पर इस बारे में परमेश्वर ने कोई बात ही नहीं की। जो 7वें स्वर्गदूत की तुरही थी उसके बारे में वहाँ पर क्या हुआ वो कुछ भी बातें हुई नहीं। लेकिन एक वचन हम पढ़ते उसका 15 अध्याय उसका पहला वचन। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियाँ थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। हाँ, जब 7वें स्वर्गदूत तुरही फूंकी तो क्या हुआ वो संक्षिप्त में इतना बताया कि परमेश्वर बदला लेने वाले, लेकिन डिटेल में क्या करने वाला कुछ नहीं बताया। फिर जो 12 अध्याय, 13 अध्याय, 14 अध्याय उसमें परमेश्वर कोई और बात की, लेकिन फिर 15 अध्याय के पहले वचन में बात लिखी कि 7 स्वर्गदूत दिखाई दिए, उनके पास आखिरी 7 कटोरे हैं जिससे परमेश्वर अपना बदला लेने वाले हैं। वो बात वहाँ पर वो बताई गई है। अभी यहाँ पर जो परमेश्वर ने बोला था कि तू मत किसी को बता, इसके ऊपर मुहर लगा दे, वो क्या होने वाला है, तो बोले वो 7वें स्वर्गदूत की तुरही के वक्त होने वाला है। तो 7वें स्वर्गदूत की तुरही के वक्त क्या हुआ, तो 7 स्वर्गदूत दिखाई दिए जिनके पास परमेश्वर के क्रोध से भरे हुए, विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे। और देखो हम आगे पढ़ते उसका 16वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका पहला वचन। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। हाँ बोले 7 कटोरों को उंडेल दो। अभी देखो पहला कटोरा उंडेला जाता है, दूसरा वचन। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे
एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। देखो सबसे पहले फोड़े आएंगे लोगों को 3.5 साल में, आखिरी 3.5 साल में जो लोग परमेश्वर के नहीं हैं ऐसे लोगों के ऊपर फोड़े निकलने वाले हैं। फिर उसका तीसरा वचन पढ़ो। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया। फिर समुद्र का जो पानी है वो लहू बन जाएगा और उसके अंदर के जो जीव है वो मर जाएंगे, उनकी लोथें बाहर तैरने लग जाएंगी, बदबू फैल जाएगी और लोग परेशान होंगे। फिर उसका चौथा वचन। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। और ऐसा होगा पीने का पानी अब लहू बन जाएगा। जो परमेश्वर के लोग नहीं हैं ऐसे लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिलेगा, उनका पानी लहू बन जाएगा। फिर 8वां वचन पढ़ते उसका। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्य को आग से झुला देने का अधिकार दिया गया। आज सूरज की गर्मी इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि इंसान मर जाएगा। पंखा कूलर उसकी तो बात छोड़ो, एसी तक काम नहीं आएगा। बहुत भयानक से दिन है आखिरी 3.5 साल। बहुत बड़ी विपत्ति आप परमेश्वर अपने लोगों का बदला लिए जा रहे। जो परमेश्वर के लोग होंगे उनको कुछ नहीं होगा, जिनके पास पवित्र आत्मा है। आप अगर मसीह धर्म मानते हो तो उससे कुछ नहीं होने वाला। पवित्र आत्मा होने चाहिए, आप चुने हुए लोग होने चाहिए, तो ही आप इस विपत्ति से बच पाओगे, वरना सारे विपत्ति आपके ऊपर भी आने वाली है और उसके बाद भी नरक में जाओगे अलग से। इसलिए पवित्र आत्मा पाना वो बहुत जरूरी है। फिर उसका 10वां वचन पढ़ो। 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। अब ऐसा होगा लोग पागल हो जाएंगे। इतना अंधेरा छा गया कि लोग अपने आप को नहीं देख पाते थे, पागल के समान अपने अपनी जबान काटने लगे। सोचो कैसा अंधेरा होगा, कैसे लोग पागल हो गए होंगे। और ऐसा होगा आखिरी 3.5 सालों में। अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं तो उस वक्त काफ़ी परेशानी होगी। इसलिए अभी से पवित्र आत्मा जो है उसको पालो। फिर पढ़ो उसका 11वां वचन। और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और अपने अपने कामों से मन न फिराया। देखो फोड़े अभी भी थे, जो निर्गमन के पुस्तक में लिखा हुआ है। जो मिस्र देश में होता था, एक विपत्ति आती थी फिर चली जाती थी, पानी का लहू होता था, फिर वापस पानी बन जाता था, फिर मेढक आते थे, फिर मेढक चले जाते थे, फिर टिड्डी आती थी। ऐसा नहीं, यहाँ एक के बाद विपत्तियाँ आती रहेगी और पहले वाली जाएगी नहीं। सारी विपत्तियाँ साथ में है। अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं उस वक्त आप कुछ नहीं कर पाओगे, बच नहीं पाओगे। उस वक्त अगर पवित्र आत्मा ढूंढने के लिए जाओगे तो मिलने वाले भी नहीं। अभी से पालो उसको। ये सारी विपत्तियों को सहन करना बहुत मुश्किल है। फिर पढ़ो उसका 12वां वचन। 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फ्रात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए फ्रात नदी जो सूख गई। ये कुछ और कहना चाहता है, पूर्व से राजा आएंगे वो कुछ और बात है, लेकिन हम वो देखने के लिए जा रहे हैं कि 3.5 साल में क्या होने वाला है। और आगे पढ़ो 17 से लेकर 21 वचन। 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह शब्द हो चुका। फिर बिजलियाँ चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी न आया था। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े और बड़े बेबीलोन का स्मरण कर परमेश्वर के। देखो बड़े बड़े भूकंप हो गए, अभी तो कुछ भी नहीं। अभी तुर्की में हो तो कुछ भी नहीं, उससे बड़े बड़े भूकंप हो गए। बड़े बड़े शहर 3-3 हिस्सों में बढ़ जाएंगे, टापू नहीं रहेगा, पहाड़ नहीं रहेंगे, सब कुछ इधर उधर चला जाएगा। पढ़ो आगे। और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए और हर एक टापू अपनी जगह से हटल गया और पहाड़ों का पता न चला। देखो ऐसी हालत हो जाएगी, इतने बड़े बड़े भूकंप हो गए। फिर आकाश से मनुष्य पर मन भर के बड़े ओले गिरे। देखो आकाश से मन मतलब कि 40-40 किलो के बर्फ गिरेंगे। क्या होगा, कैसे हालात होगी। आखिरी 3.5 साल बहुत ही खतरनाक है। अगर उससे बचना चाहते हो तो पवित्र आत्मा पालो ताकि आप बचाए जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।